Good evening to all the students. Welcome you with our another exciting video which is connected to the maths era. And today we are going to discuss about the new chapter whose name is probability. इसको हिंदी में प्रायिकता भी कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे या डील करेंगे तो वहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल सी चीज़ आती है दैट प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस कि व्हाट टाइप ऑफ चांस इज दैट. सपोज कीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप ये चीज समझ लीजिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट उसके बाद में क्वेश्चंस लगाने इसमें बहुत इजी होता है. बोर्ड पे एक या दो नंबर के ही क्वेश्चन सिर्फ इसमें आते हैं, बट इट इज ए गुड चैप्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजनिंग पोर्शन. जब भी आप कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग जरूर आती है और रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो फॉर योर फ्यूचर सिक्योरेंस यू कैन इजीली डील विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जिनके साथ डील किया जाता है. तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो चीजें कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहली चीज है आपके पास क्यूब ऑब्लिक डाइस. ओके. सेकेंड वन कॉइन. थर्ड वन कार्ड्स एंड द लास्ट वन इज योर कैलेंडर. तो सिर्फ चार चीजों से ही ये होता है. बाकी कुछ बहुत के भी चैप्टर्स आ जाते हैं, कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो दैट इज अनदर थिंग, बट मेनली ये चार चीजें होती हैं: क्यूब या डाइस, कॉइन, कार्ड्स और कैलेंडर. सबसे पहले डाइस आपको पता है कि कुछ इस तरीके की होती है दैट यू कैन इजीली सी द पजल गेम. और डाइस का बेस्ट एग्जांपल आपके में लिया जाता है लूडो डाइस से. अब लूडो आप सबने खेला होगा. लूडो में आपको पता है कि 6 सरफेसेस होती हैं. देयर आर टोटल 6 सरफेसेस इन ए लूडो डाइस. या किसी भी क्यूब की बात करते हो तो उसमें 6 सरफेसेस ही होती हैं. कुछ इस तरीके से ये आपका लूडो बनता है. एंड यहाँ पर आपके पास 6 सरफेसेस होती हैं और इन 6 सरफेसेस में बहुत सारे नंबर, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो राइट डाउन होते हैं. वो नंबर कौन कौन से होते हैं? आपको 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 नंबर ही केवल आपके डाइस पर दिए गए होते हैं. अब इन 6 नंबर के साथ if we are going to deal with these particular 6 नंबर तो इसमें काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे सबसे पहले हम लोग एक इजी टर्म से स्टार्ट करते हैं, हेड या टेल. दैट्स मीन कि कॉइन से, जो कि सबसे इजी है. तो आइए डील करते हैं विद द कॉइन. ठीक. कॉइन में आपके पास दो सरफेसेस होती हैं, दो फेसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज योर हेड एंड सेकंड वन इज टेल. ओके. अब हेड या टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस की बात करें तो इसमें 2 है, हेड एंड टेल. बट आपसे ये कहा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस क्या है. तो हेड आने का चांस सिंपल सी बात है कि हेड कितनी बार है? सिर्फ एक बार. देयर इज ओनली वन टाइम हेड इज देयर, बट द टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आर 2, हेड एंड टेल. तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हेड की हो गई 1/2. ये आपका चांस हो गया कि हाँ, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 2 बार सिक्का उछाले तो एक बार हेड जरूर आ जाएगा. बट दैट इज ए प्रेडिक्शन. ये सिर्फ एक अंदाजा ही है. ऐसा नहीं कि आप सिक्का उछाले तो हर बार में एक बार हेड आए, एक बार टेल आए, एक बार हेड आए, एक बार टेल आए. ऐसा भी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि पता चला आपने सिक्का उछाला, 3-4 बार लगातार हेड ही आ गया, टेल आए नहीं. या शुरुआत के 2 टाइम्स लगातार कंटिन्यूअसली आपका टेल आ गया, हेड आया ही नहीं.
जो रियलिटी है दैट इज अनदर पार्ट। यहाँ पर आपको रियलिटी से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब इस चीज का है कि वहां पर हेड आने का चांस कितना है, ठीक है। तो वहां पर हेड आने का चांस 1/2 है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपका क्लास में फर्स्ट रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब फर्स्ट रैंक तो किसी एक ही स्टूडेंट की आ सकती है, दैट्स मीन कि टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने थे? टोटल स्टूडेंट 50 थे और फर्स्ट रैंक केवल किसी एक ही स्टूडेंट की आ सकती है, दैट्स मीन कि ओनली वन स्टूडेंट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए एक ही हुआ, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हुई? 1/50। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी में सबसे जो कांस्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी कब होती है, जरा ये चीज समझ लीजिए। अगर आपके साथ 10 लड़के दौड़े तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 हुई, ओके। सेम कंडीशन अगर 5 लड़के दौड़े आपके साथ तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5। लेकिन अगर आप अकेले दौड़ो, when you are going to run alone, then your probability will be 1। अकेले दौड़े, अकेले जीत गए, अब जीते भी आप ही हारे भी आप ही, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी भी वहां पर 1 हो जाएगी और हारने की भी प्रोबेबिलिटी वहां पर 1 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 से ज्यादा हो जाएगी। अब 1 से ज्यादा तो तभी हो सकता है कि जब आप ही 2 बार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, आपके माँ बाप की अगर संतानों की बात की जाए, जैसे सपोज कीजिए कि आपके माँ बाप की 4 संतानें हैं या 3 संतानें हैं, तो वहां पर यह केस थोड़ा सा अलग हो जाता है कि 3 बच्चे दौड़े और तीनों आपके माँ बाप के ही हो, यानी कि आप तीनों आपके भाई बहन ही हो, तो उन तीनों भाई बहन में आपके माँ बाप के बच्चे की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी? फुल और फुल 3। क्यों? रीजन है कि वहां पर 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, तीनों ही उनके हैं। लेकिन वहां पर भी एक खास चीज है, वहां पर भी प्रोबेबिलिटी 3 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी वहां पर भी 1 ही होगी। क्योंकि अगर 3 भी दौड़ेंगे तब भी वहां पर जीतेगा तो कोई एक ही, ऐसा तो है नहीं कि तीनों तो एक साथ दौड़ेंगे एक साथ ही जीत जाएंगे, और कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। तो यहां से ये चीज जरा अपने दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पॉइंट का मैंने आपको बता दिया। अब बात हम लोग कर लेते हैं डाइस की। तो अगर हम लोग डाइस की बात करते हैं तो डाइस में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन अरेंज फॉर यू, जो कि आपके लिए रखे जा सकते हैं। पहला आपसे ये कहा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जितनी भी ऑड नंबर है उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऑड नंबर कितनी है भाई, जो भी है 1 3 5, तो ये भी 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2। सेकेंड, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि 3/6 हो जाएगी तो 1/2 ये भी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये खेल आपका चालू होता है डाइस का, ओके। बट जैसे 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, लेकिन देयर इज अ फैक्ट, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप 6 बार पासा डालो तो एक बार 6 आ जाए। हो सकता है कि 2 बार आ जाए, हो सकता है कि 3 बार आ जाए, हो सकता है कि आपने 6 बार लूडो का पासा फेंका एंड नॉट इवन ए सिंगल टाइम्स 6 अपीयर्स, एक बार भी 6 नहीं आया। लॉकडाउन में तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा लूडो खेला होगा, तो वहां पे आपको वो चीज बहुत अच्छे से अंदाजा होगी कि प्रोबेबिलिटी और रियलिटी में अंतर होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ एक प्रेडिक्शन या एक चांस, कि कितना चांस है या कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज की। हम लोग नहीं कहते कि इस चीज का कितना चांस है, तो दिस इज ओनली ए चांस। रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये हो गया, तो इस तरीके से आप अपना डाइस या कॉइन की बात करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप आई डू हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं विद द कार्ड्स। जब भी हम लोग कार्ड्स की बात करते हैं तो कार्ड्स आपको पता है
कि कुछ इस तरीके से होते हैं पैकेट्स में। एंड ये जो आपके कार्ड्स होते हैं एक्चुअली में इनकी टोटल नंबर होती है 52। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। टोटल कार्ड्स इक्वल 52। अच्छा, कितने डिफरेंट टाइप के प्रिंट होते हैं या मार्क होते हैं? तो वो होते हैं 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स ऑफ मार्क्स। और ये जो मार्क्स होते हैं इनको कहा किया जाता है, आपको बताएंगे जरा? These are called the debt. These are called the debt. ठीक है। एंड इसमें जो 4 टाइप्स होते हैं आपको पता है। पहला, जिसे हिंदी में पान कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्ट। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टाइप कौन सा है? हार्ट। सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप है आपका इसमें, दिस इज द क्लब। दिस इज कॉल्ड द क्लब, हुकुम जिसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। दिस इज योर क्लब। थर्ड वन is this. थर्ड वन इज दिस। इसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में चिड़ी भी बोलते हो, फूल भी बोलते हो, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेड्स। ओके, स्पेड कहा जाता है। एंड प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो स्पेड्स हो गया। लास्ट but not the least is this। ये देखिए, ये जो लास्ट शेप है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में ईंट बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज समटाइम्स इट इज कॉल्ड ब्रिक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉल्ड डायमंड शेप। व्हाट इज इट कॉल्ड? डायमंड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप बात करते हो ताश के पत्तों की या नंबर ऑफ कार्ड की, तो हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक। और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इसमें आप देख लीजिएगा, नंबर सेम रहेगी बट जो चीजें हैं वो बदलती चली जाएंगी। आइए अब हम लोग जो क्लब है, क्लब के कार्ड से ये चीज देखना शुरू करते हैं, या हार्ट से ही देखते हैं कि कहां से ये स्टार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एस। दिस इज कॉल्ड एस। इसको हम लोग हिंदी में इक्का भी बोलते हैं। ओके। सेकेंड वन, इसके बाद में आपका आता है ट्वेन या दुखी या 2 नंबर। ओके। नेक्स्ट इज 3, और ठीक ऐसे ही करके आपके पास 10 तक सारे नंबर होते हैं। 10 वाले पे 10 हार्ट बने होंगे। इट इज कांस्टेंट थिंग। ठीक है, ताकि जैसे बचपन में नहीं आपने देखा होगा कि 3 गेंदें गिनते थे तो आगे 3 गेंदें बनी होती थी। एट द सेम कंडीशन यहाँ पर कार्ड्स में भी जितने कार्ड्स की नंबर होती है वो उतने ही मार्क यहाँ पर लगे हुए होते हैं। एंड इसके बाद में कुछ आ जाते हैं स्पेशल कार्ड। ठीक है, तो स्पेशल कार्ड्स में 10 के बाद में आपका आता है जैक। इट इज नॉट द जैक स्पैरो, इट इज ओनली जैक, JACK, जैक। ओके। एंड इसको हिंदी में हम लोग गुलाम भी बोलते हैं या
इंग्लिश में कैजुअली इसको जोकर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर आपका आता है क्यू, इट इज कॉल्ड द क्वीन, रानी। ओके, एंड नेक्स्ट फिर इसके बाद में लास्ट आपका पता आता है इज योर किंग। हिंदी में इसको बादशाह भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं, एंड इंग्लिश इट इज कॉल्ड किंग। ओके, तो इस तरीके से आपके पास टोटल 30 कार्ड्स हर तरीके के होते हैं। अब अगर आपसे यहाँ से बात की जाए एक लोकल लैंग्वेज की तरह कि कितने 10 होते हैं, या लोकल लैंग्वेज जैसा नहीं कर पूछ देते हैं आपके चाचा वगैरह कि अच्छा चलिए बताइए कि एक ताश की गड्डी में कितने दहीले होते हैं, दैट मीन कि कितने 10 होते हैं, तो या कितने एस होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितनी क्वीन होती है, कितने जैक होते हैं। तो सेम नंबर के 4 कार्ड होते हैं। जैसे अगर किंग की बात कीजिए तो पूरी गड्डी में 4 किंग होंगे। ठीक, आप अगर क्वीन की बात कीजिए तो 4 क्वीन ही होंगी। अगर आप जैक की बात कीजिए तो 4 ही जैक भी होंगे। अगर आप सपोज कीजिए कि आप 10 की बात करें जो दहीले की बात हमने कही थी, तो वो भी आपके पास 4 ही होंगे। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टर्म एंड कंडीशन बाय विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू। ओके, अब जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपकी ताश की गड्डी में एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब एस कितने हैं, नंबर ऑफ एस कितने हैं, 4, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एस आने की कितनी हुई, 4/52, दैट मीन 1/13। 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी बाय विच वी कैन से कि हाँ 13 में से एक पत्ता हो सकता है कि वो राजा हो। लेकिन पता चला आपने 13 पत्ते काउंट किए, उसमें 2 राजा निकला है, या 13 पत्ते काउंट किए, 13 के 25 आपने काउंट कर लिए, उसमें एक भी राजा नहीं निकला, सारे गड्डी में नीचे लगे हुए थे। तो दिस इज ओनली ए प्रोबेबिलिटी, एक प्रेडिक्शन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, अब इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं लास्ट थिंग, एंड दैट इज द कैलेंडर। ओके, तो शुड आई रिमूव इट, आप लोग इसको देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, एंड देन आई एम गोइंग टू रब इट। चीयर्स फॉर द टी, एक्चुअली सर्दी आ रही है, सो एंजॉय द टी, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाती है अगर आप इसे काढ़े की तरह इस्तेमाल करें तो। तो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, द लास्ट टॉपिक इज कैलेंडर। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर। देख सकते हैं आप लोग कि कैलेंडर कुछ इस टाइप से होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपने कैलेंडर अपने घर पे आसपास हर जगह देखे होंगे। बट जब भी हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं छुपी हुई। कैलेंडर को आज से आपका देखने का नजरिया मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपने सेकेंड क्लास में थी कि 1 ईयर होता है टोटल पीरियड। 1 ईयर दैट मीन्स 365 डेज होते हैं, हाँ या ना? ठीक। सेकेंड वन, एक साल में 12 मंथ्स भी होते हैं, ठीक है। 1 मंथ की बात करें तो 30 डेज होते हैं ना। दूसरी तरीके से बात करें तो 1 मंथ में मिनिमम 4 वीक्स होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ईयर की, वीक के टर्म में, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 50। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन
Olympic 1 year 56. ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं? बट नॉट, इट इज 52 days. ओके, नेक्स्ट इसके साथ में अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजों की प्रोबेबिलिटी आपकी इसमें भी पूछ ली जाती है यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी 28 डेज का होता है, लीप ईयर में वो 29 डेज का होता है, दिसंबर ऑलवेज 31 का होता है, ठीक है, नवंबर 30 डेज का होता है, जुलाई 31 डेज की होती है, ठीक है, मई 31 डेज की होती है। तो बहुत सारे महीने हैं जो 31 डेज के होते हैं, बहुत सारे महीने ऐसे हैं जो 30 डेज के होते हैं, ओनली वन मंथ इज समथिंग लाइक दैट बट कि जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। तो वहाँ पर भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि अगर पहला दिन ये है तो दूसरा दिन क्या होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब 7 अलग अलग दिन हैं, तो एक महीने में 4 हफ्ते हैं, दैट्स मीन कि एक दिन महीने में 4 बार आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ दी जाती है। तो 4/30 दैट्स मीन कि 2/15 हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चंस आप लोगों से प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। सम टाइम्स इट आल्सो हैपन कि आपसे पूछ दिया जाता है कि एक थैला है, उसमें टोटल 8 या 10 देयर आर 8 और 10 नंबर ऑफ बॉल, जिसमें से 8 बॉल्स में से इतनी बॉल है, व्हाइट है, इतनी ब्लैक है, तो ब्लैक या व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर कि जिनको प्रोबेबिलिटी के टर्म में रखा जा सकता है। आपका पेन या पेंसिल का टर्म भी पूछा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लाया जा सकता है। प्लस प्रोबेबिलिटी इज ओनली ए प्रेडिक्टेबल चांस, कि वहां पर सिर्फ आपसे एक चांस पूछा जाता है कि इसके आने का चांस कितना है। ओके, जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 5 लड़कों के साथ आपको दौड़ रनिंग कराई जाए तो आपको जीतने की चांसेस 1/5 हुआ, बट इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आप 5 में से एक बार जीत जाओगे। जीतने का चांस 5 में से एक बार हुआ। इट माइट बी पॉसिबल कि आप 5 बार दौड़ो, 5 बार में से एक बार में जीत पाओ, एंड इट आल्सो पॉसिबल कि आप 5 बार दौड़ो, हर बार आप फर्स्ट हो। तो दैट इज ओनली ए प्रेडिक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।